हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। एंड आप लोगों को ढेरों बधाइयाँ हों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड हमारे यहाँ पे ना अभी जो लेडीज़ हैं वो गीत वगैरह गा रही हैं, तो अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस आती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है फिर से एक पीएचडी का नोटिफिकेशन लेकर के आई हूँ। एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं 13 अक्टूबर से। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कहाँ से अप्लाई करना है, फ़ी वगैरह क्या है। ठीक है, एंड नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है 23 अक्टूबर। तो अभी कम ही दिन बचे हैं, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 23 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, और लेट फीस के साथ आप जो है 29 अक्टूबर तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। 2,000 रुपये लेट फीस लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर आपका नेट वगैरह नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और वो 3 नवंबर को होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो 10 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक रहेगा। फर्स्ट लिस्ट आपकी 17 नवंबर को आएगी। फ़ी पेमेंट आप 18 नवंबर को कर सकते हैं। सेकेंड लिस्ट आपकी 20 नवंबर को आएगी, उसके लिए फ़ी पेमेंट आप जो है 21 नवंबर को कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होगा 24 नवंबर से। ठीक है, तो 24 नवंबर से आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होगा अगर आप मतलब कि सिलेक्टेड हो जाते हैं तो। ठीक है, एंड बेसिकली 2 लिस्ट लगेंगी इसकी, तो आप अपना एंट्रेंस के बेसिस पर भी दे सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स बता देती हूँ एंड साथ में सीट्स दे रखी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स में किस किस में जो है इन्होंने सीट रखी है, तो डैट इज़ बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री में है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फार्मास्यूटिकल, फिजिकल। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। बेसिकली आपका नेट होना चाहिए पीएचडी के लिए, एंड इवन पीएचडी भी है तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने बोला है। तो 3 कैटेगरी में होता है अब, लाइक एक तो आप ओनली एलिजिबल है पीएचडी के लिए, एक है आपका नेट प्लस जेआरएफ। ठीक है, तो जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस दी जाती है बेसिकली। देन इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यूजीसी नेट में पहले जो था 3 कैटेगरी नहीं होती थी, पहले जो है 2 कैटेगरी होती थी कि एक तो नेट जो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते थे, एंड जेआरएफ। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। बट इन्होंने अभी जो है रिसेंटली एक और कॉलम ऐड कर दिया, डेट इज़ फॉर पीएचडी, है ना। तो आप उसके लिए भी एलिजिबल है, तो आप अप्लाई कीजिएगा, बट आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा अगर आपका नेट नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका म्यूज़िक एंड डांस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एंड बहुत दुख की बात है कि इसमें पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, है ना, तो पॉलिटिकल साइंस की इसमें वैकेंसी नहीं आई है। एंड ये जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है इसकी इमेज काफ़ी अच्छी है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी है जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिज़िक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक एंड डांस, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें वैकेंसी है। बेसिक आपका वही है कि मास्टर्स होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जो ह्यूमैनिटीज़ वाले होते हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ यू डूइंग मास्टर्स इन योर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, तो आप सोशियोलॉजी के लिए भी एलिजिबल है, लॉ डिपार्टमेंट के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, सोशल वर्क के लिए भी आप एलिजिबल है। ठीक है, तो आप मल्टीपल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने बता दिया। मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह का जो है इसमें वैकेंसी भर भर के तो नहीं आई है, लेकिन एक दो वैकेंसीज़ हैं। एंड पीएचडी की बेसिकली इतनी ही वैकेंसी होती है, तो इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि ठीक है, कि जो ओएससी और डीएससी है उनका भी अलग अलग से इन्होंने जो है कैटेगराइज किया है। एंड इसमें पॉलिटिकल साइंस की कोई वैकेंसी नहीं है, सो ये भी एक दुखद की बात है। अगर अप्लाई करने की फ़ीस बताएं तो हम जो है 350 रुपये रहने वाली है ओएससी एंड डीएससी के लिए। ठीक है, एंड आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग जो है फ़ीस इसमें है।
ठीक है। फुल टाइम के लिए जो है इन्होंने मतलब कितनी फ़ीस लगेगी वो आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। एंड बाकी जो है इसका जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आप खुद भी गूगल करके इसको सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, है ना, कि कहाँ से ये जो है वैकेंसी वगैरह आई है, ठीक है। तो ये वैकेंसी आई हुई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से, ठीक है। एंड 2025-26 के एडमिशन्स के लिए आई हुई है। एंड आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है गूगल पे सर्च करना है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी KU PhD नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डिफरेंट वेबसाइट्स आपको दिखेंगी। तो ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है PhD प्रोग्राम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इसी पे क्लिक करना है। देन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट आइकॉन है ना, ठीक है, SBI PhD 2025-26, यही आपको जो है इसी पे क्लिक करना है। तो इसका जो मतलब कल कंप्लीट एप्लीकेशन ब्रोशर है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ऊपर जो है लिंक आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर, ठीक है। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।